आज की ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है उन पेरेंट्स के लिए जो अपने छोटे बच्चों को थोड़ा सा रोने पर फोन हाथ में पकड़ा देते हैं, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि स्क्रीन टाइम का इन छोटे बच्चों की जहनियत पर क्या असर पड़ता है और कैसे इनकी जहनी डेवलपमेंट से लेकर उनकी स्लीप डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है। आज की इस वीडियो में मैं रिवील करूंगा मोबाइल फोन के कुछ खौफनाक पर्सपेक्टिव्स जो बच्चों की डेवलपमेंट में हर्डल पैदा करते हैं। इसी के साथ ही साथ कुछ ऐसी टिप्स भी मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा जो इन खतरा से आपके बच्चों को बचा सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और जानते हैं इन खतरात के बारे में। तो आज की इस वीडियो में जो पहला इशू हम डिस्कस करेंगे वो है एक्सेसिव स्क्रीन व्यूइंग, यानी जब छोटे बच्चों का बहुत ही ज्यादा स्क्रीन एक्सपोजर होता है तो उनकी लैंग्वेज डेवलपमेंट, रीडिंग स्किल्स और शॉर्ट टर्म मेमोरी डेवलपमेंट रुक जाती है। आइए जानते हैं कैसे। लैंग्वेज डेवलपमेंट यानी बच्चे बोलना तब सीखते हैं जब वो अपने पेरेंट्स के साथ बातों में फेस टू फेस इंटरेक्शन करते हैं। वो कुछ बोलते हैं तो उन्हें उसका आंसर भी मिलता है, लेकिन टेक्नोलॉजी ने इस इंटरेक्शन को बहुत ही लिमिट कर दिया है और बच्चे फेस टू फेस इंटरेक्शन के बजाय फोन्स पर फजूल की चीजें देखते हैं, जैसा कि पोएम्स वगैरह, कार्टून्स वगैरह, जिनकी वजह से वो सिर्फ देख और सुन रहे होते हैं, लेकिन इंटरेक्शन उनकी जीरो हो जाती है और वो ना आंसर कर सकते हैं और ना ही क्वेश्चन कर सकते हैं, जिससे उनकी लैंग्वेज डेवलपमेंट रुक जाती है। और इसी वजह से जो दूसरा मसला इन बच्चों को फेस करना पड़ता है वो है कि इनकी वोकैबुलरी भी बिल्ड नहीं होती, क्योंकि जब एक बच्चा अपने पेरेंट्स और आम लोगों के साथ इंटरेक्ट करता है तो बहुत सारे वर्ड कलेक्टिवली यूज हो रहे होते हैं एक ही टाइम पर, लेकिन जब वही छोटा बच्चा टेक्नोलॉजी जैसे कि स्मार्टफोन्स, लैपटॉप या एलसीडीज पर जस्ट सेम वीडियोस बार बार देखता है तो उनकी वोकैबुलरी भी सिर्फ उतनी ही बिल्ड होती है जितनी की उन वीडियोस में यूज की जाती है। इसका नतीजा ये होता है कि ये बच्चे जब बोलना शुरू करते हैं तो उनकी स्पीच भी फ्लुएंट नहीं होती और बहुत ही डिलेड स्पीच होती है, बिकॉज फ्लुएंसी विद इंटरेक्शन आती है, लेकिन जब इंटरेक्शन बच्चों की उनके पेरेंट्स और रिलेटिव के साथ होती ही नहीं और जस्ट फोन्स पर पैसिव वॉचिंग हो रही होती है तो उनकी बात करने की फ्लुएंसी भी नहीं बढ़ती। फ्लुएंसी के लिए बच्चों को इंटरेक्टिव और इंगेजिंग एनवायरनमेंट चाहिए होता है जो टेक्नोलॉजी अनफॉर्चुनेटली प्रोवाइड नहीं कर सकती। अब हम बात करते हैं कि इन बच्चों की रीडिंग स्किल्स पर टेक्नोलॉजी कैसे इम्पैक्ट क्रिएट करती है। फर्स्टली जो इफेक्ट होता है टेक्नोलॉजी का वो ये होता है कि इन बच्चों का अटेंशन स्पैन बहुत ही कम हो जाता है, यानी वो कितनी देर तक किसी भी चीज पर फोकस कर सकते हैं, और स्क्रीन इन अटेंशन स्पैन को ड्रास्टिकली रिड्यूस कर देती है और बहुत ही डिफिकल्ट कर देती है इन बच्चों के लिए कि वो स्टडीज पर फोकस कर सकें, और उनकी लर्निंग कैपेबिलिटीज भी कम हो जाती हैं, क्योंकि स्टडीज के लिए फोकस बहुत ही जरूरी एलिमेंट होता है। और जब अटेंशन स्पैन ही कम हो जाता है तो फोकस करना इन बच्चों के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और टेक्नोलॉजी ने बच्चों को रीडिंग प्रैक्टिसेस से भी काफी डिस्ट्रैक्ट कर दिया है। जो टाइम उनके पास बचता है वो टाइम बच्चे स्मार्टफोन्स में वेस्ट कर देते हैं बजाय बुक्स पढ़ने के, और इसी लैक ऑफ रीडिंग प्रैक्टिस की वजह से उनकी राइटिंग स्किल्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी इफेक्ट होती हैं। इन सब की वजह से ये बच्चे किसी भी सिंपल सी चीज को डिस्क्राइब नहीं कर पाते, ये एक चीज को एक कंप्लीट सेंटेंस में डिस्क्राइब नहीं कर पाते और सिर्फ वर्ड्स यूज करते हैं। लेकिन रीडिंग और राइटिंग स्किल्स डेवलप करना बहुत ही जरूरी होता है इन बच्चों के लिए, लेकिन जब वो सिर्फ स्क्रीन के सामने वक्त गुजारते हैं तो उनकी ये स्किल्स डेवलप नहीं होती। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि इन बच्चों की मेमोरी कैसे इफेक्ट होती है। जब ये बच्चे स्मार्टफोन्स या एलसीडीज पर किसी भी किस्म की पोएम्स देखते हैं तो उन पोएम्स में बहुत ही रैपिडली सीन्स चेंज हो रहे होते हैं जो इनके ब्रेन को ओवर स्टिमुलेट कर देते हैं, जिससे इनको बहुत ही मसला होता है किसी भी चीज को रिटेन करने में। अगर हम टीनेजर्स को ही देखें तो आजकल वो बहुत ही डिस्ट्रैक्टेड हैं, वो स्टडीज पर फोकस नहीं कर पाते, थोड़ी थोड़ी देर बाद वो फोन यूज करना शुरू हो जाते हैं। तो यही सेम प्रॉब्लम्स इन छोटे बच्चों के साथ भी होती है। उनको ये पैसिव वॉचिंग इतना प्लेजर देती है कि वो एक्टिवली एंगेज होने वाले टास्क में बोरियत महसूस करते हैं, और जिसकी वजह से इनकी एकेडमिक्स परफॉर्मेंस भी काफी लो हो जाती है। इसके साथ ही साथ स्क्रीन का यूज बिफोर स्लीप इनके स्लीप पैटर्न को भी खराब कर देता है और इनको ठीक से नींद भी नहीं आती, क्योंकि स्क्रीन से ब्लू लाइट इमिट आउट होती है जो कि मेलाटोनिन, जो कि एक हार्मोन है जो कि हमारी स्लीप को रेगुलेट करता है, उसकी प्रोडक्शन को डिक्रीज कर देती है। जब मेलाटोनिन की प्रोडक्शन ही कम हो जाती है तो बच्चे देर से सोते हैं और उनकी नींद भी पूरी नहीं होती। लेकिन नींद बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन बच्चों की मेमोरी कंसोलिडेशन में, लेकिन जब स्लीप ही डिस्टर्ब हो जाए तो इनकी मेमोरी भी काफी हद तक इफेक्ट होती है। इनका डेली रूटीन भी खराब हो जाता है, वो स्कूल में थकावट महसूस करते हैं और उनकी ओवरऑल वेल बीइंग भी इफेक्ट होती है। अब हम बात करते हैं कि इन बच्चों की ईटिंग हैबिट्स कैसे
से इफेक्ट होती हैं इन टेक्नोलॉजीज की वजह से। जैसा कि हम जानते हैं कि बच्चों को डिस्ट्रैक्ट करना बहुत ही आसान है। जब वो रो रहे होते हैं और हम कुछ अजीब सा एक्ट उनके सामने करते हैं तो वो रोना छोड़कर हमारी तरफ मुतवज्जा हो जाते हैं। तो ऐसा ही कुछ होता है जब वो स्मार्टफोन्स वगैरह पर पैसिव वॉचिंग कर रहे होते हैं तो वो रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाते कि उन्हें भूख भी लग रही है, और जब कुछ खाते हुए वो स्क्रीन यूज करते हैं तो उन्हें ये भी महसूस नहीं होता कि उनका पेट भर चुका है, और वो बहुत ही ओवर ईटिंग कर लेते हैं, जिसके बाद उन्हें वोमिटिंग होना स्टार्ट हो जाती है। इसी के साथ ही साथ वो एक्टिवली एंगेज नहीं होते ईटिंग के साथ, जिसकी वजह से काफी बार वो मील को स्किप कर देते हैं सिर्फ इसलिए कि उन्हें अपने फेवरेट पोएम्स और कार्टून्स देखने होते हैं। ये हैबिट्स लॉन्ग टर्म में अनहेल्दी बन सकती हैं इन बच्चों के लिए। उनका वेट कंट्रोल में नहीं रह सकता और उन्हें बहुत से डाइजेस्टिव इश्यूज का भी सामना करना पड़ सकता है। इसके साथ ही साथ इनके ऑर्गन्स और ब्रेन डैमेज भी होते हैं उन रेडिएशंस की वजह से जो वायरलेस डिवाइसेस जैसा कि स्मार्टफोन्स और टैबलेट से निकल रही होती हैं। यानी उन डिवाइसेस में से जो रेडिएशंस निकलती हैं वो बच्चों की डेवलपिंग ब्रेन और बॉडी पार्ट्स को इफेक्ट करती हैं। रेडिएशन से रिलेटेड बहुत ही सारी स्टडीज हैं जो ये प्रूव करती हैं कि इनका एक्सपोजर बच्चों के लिए बहुत ही खतरनाक हो सकता है। इसलिए जरूरी है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को इन चीजों से जितना दूर रख सकें उतना बेहतर है। अब हम बात करेंगे कि आखिर इन सब से पेरेंट्स अपने बच्चों को कैसे बचा सकते हैं। तो सबसे पहले तो बच्चों से इन सब चीजों को लिमिट कर दें, उन्हें फेस टू फेस इंटरेक्शन में एंगेज करें, उनके साथ कन्वर्सेशन करें, उन्हें रीडिंग और फिजिकल एक्टिविटीज के लिए इन्फ्लुएंस करें, और जब भी उन्हें कुछ खाने को दें तो उनसे स्मार्टफोन्स या कोई भी ऐसी स्क्रीन मौजूद हो उसे ऑफ कर दें, और उन्हें स्लीप के 1 घंटे पहले तक कोई फोन वगैरह ना दें। उनको आउटडोर एक्टिविटीज में एंगेज करें और उनके साथ वक्त गुजारें, और उन्हें रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस से कुछ लर्न करने दें। ये थे कुछ खौफनाक पर्सपेक्टिव्स और टिप्स जो पेरेंट्स को अपने बच्चों की बेहतरी के लिए जरूर इस्तेमाल करनी चाहिए। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी हो तो हमारी इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, और मेरे इस चैनल पे अगर आप न्यू हैं तो मेरे इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आप लोगों से मेरी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।